स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इलाहाबादी चटोरा पे। आज हम फिर से लेके आ गए हैं एक नई पारंपरिक मिठाई। आज की हमारी मिठाई है लड्डू। लड्डू इंडिया में वाइडली अवेलेबल है, हर जगह लड्डू मिलता है। आप तमिलनाडु में भी जाएंगे आपको लड्डू मिलेगा, आप कश्मीर में भी जाएंगे आपको लड्डू मिलेगा, आप अरुणाचल में भी जाएंगे आपको लड्डू मिलेगा, आप गुजरात में भी जाएंगे आपको लड्डू मिलेगा। मतलब पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक लड्डू पूरे इंडिया में हर जगह उपलब्ध है, हर जगह मिलता है। कोई स्पेसिफिक कोई नहीं है कि लड्डू किसी स्टेट का है, लड्डू पूरे इंडिया का है। मेरे हिसाब से तो लड्डू को हमारी राष्ट्रीय मिठाई होनी चाहिए। आप पुराने ज़माने से लेके आइए तो भगवान को भोग में लड्डू ही चढ़ता है। और लड्डू की जितनी वैरायटी उपलब्ध है, जितनी वैरायटी में लड्डू उपलब्ध है, उतनी वैरायटी में कोई मिठाई उपलब्ध नहीं है। आप किसी मिठाई से लड्डू की तुलना करें, लड्डू हर सब में उपलब्ध है। लड्डू छेने में भी है, लड्डू खोए का भी है, लड्डू सूजी का भी है, लड्डू बेसन का भी है। वह हर हर तरीके के लड्डू उपलब्ध, लड्डू गुड़ का भी है, लड्डू चीनी का भी है, लड्डू में तरह तरह के लड्डू हैं। लेकिन लड्डू की जितनी वैरायटी उपलब्ध है इंडिया में, उतनी और किसी मिठाई की नहीं है। तो जिसे कह सकते हैं कि ब्रॉड वे की मिठाई है। हर हर जगह लड्डू उपलब्ध है, कई तरीके के लड्डू उपलब्ध हैं। आजकल बाज़ारों में भी देखेंगे तो बहुत सारे लड्डू उपलब्ध हैं। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक था आज का, वो था शादी का लड्डू। अब आप लोग सोचेंगे शादी का लड्डू क्या स्पेशल है? लड्डू तो लड्डू। पहले हम जान लेते हैं लड्डू के इतिहास के बारे में। लड्डू का इतिहास इंडिया में हमेशा से उपलब्ध रहा है। यहाँ तक कि हड़प्पा की खुदाई में जो है, वो वहाँ पे भी लड्डू के अवशेष मिले थे। मतलब हम अभी तक जो सभ्यता मानी जाती है पुरानी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से माना जाता है स्टार्टिंग। वैसे हम सनातनी हैं, हम भगवान को मानने वाले हैं, तो हम तो मानते हैं कि भगवान राम के समय भी लड्डू था, उसके पहले भी लड्डू था। वो काफ़ी सारे उसमें तुलसीदास जी के रामायण में आप रामचरितमानस में देखेंगे, जहाँ पे लड्डू का वो है उल्लेख किया गया है। तो हमारे लिए लड्डू बहुत प्राचीन है। लेकिन आप सभ्यता के हिसाब से चलेंगे तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भी, खुदाई में भी लड्डू के अवशेष मिले। तो इससे अगर अब हम देखें तो लड्डू सबसे पुरानी मिठाई है। और लड्डू के उपलब्ध वेरिएंट बहुत सारे हैं। अभी के डेट में अभी खिचड़ी, अभी वो मकर संक्रांति नज़दीक आ रही है, तो मकर संक्रांति में हमारे पूर्वांचल में मोस्टली खिचड़ी कहा जाता है। खिचड़ी मकर संक्रांति को भी कहा जाता है। तो खिचड़ी के सब के लिए अभी थोड़ा सा कल्चर कम हो गया है। आज के 10 साल 15 साल पहले जाइए तो मायके से और महिलाओं को खिचड़ी आती थी। खिचड़ी में जो आता था वो कई कई सारे वैरायटी के लड्डू होते थे। उसमें गुड़ का लड्डू होता था, गुड़ और बेसन का, गुड़ और तिल का लड्डू होता था, गुड़ और लाई का लड्डू होता था, कई सारे लड्डू। हम लोग मतलब बचपन में कई सारी लेके बैठते थे लड्डू खिचड़ी के दिन। मतलब इसको भी टेस्ट करना है, इसको भी टेस्ट करना है, इसको भी टेस्ट करना है। और वैसे भी आजकल बाजार में भी लड्डू की बहुत सारी वैरायटी उपलब्ध है। बेसन के लड्डू तो थे ही थे, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, सूजी के लड्डू, उसके अलावा खोए के लड्डू हैं, इसमें खजूर का लड्डू मिल जाएगा, ड्राई फ्रूट के लड्डू, गोंद का लड्डू, तिल के का लड्डू, बहुत सारे। मतलब लड्डू की जितनी रेंज है उतनी और किसी मिठाई की नहीं है। तो बात करेंगे शादी के लड्डू की। आज अभी तो थोड़ा सा कल्चर में कम हो गया है। आज के आप 10 साल पहले, 15 साल पहले जाइए तो शादियों में जो गिफ्ट मिलते थे वो लड्डू ही हुआ करता था। लड्डू वो भी छोटा वाला नहीं, उसकी साइज आज के लड्डू की 10 लड्डू के बराबर की एक साइज एक लड्डू होता था। मतलब करीब 250 ग्राम, 200-250 ग्राम के लड्डू या 300 ग्राम के लड्डू, आधा आधा किलो के लड्डू। तो विदाई के समय जो है, जो जितने ज़्यादा बॉक्स या एक बांस का एक कार्टन बनता था, जिसे झांपी कहते हैं, तो वो काफ़ी सारे जो जितना देता था उसकी मतलब उसके से अंदाज़ा होता था कि वो कितना रईस है, कितना पैसे वाला है, जितने ज़्यादा लड्डू दिए। तो शादी के लड्डू पूरे गांव में, पूरे 2-4 गांव में बढ़ते थे। शादी के लड्डू जो होते उनकी वजन, वही मैंने बोला कि 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम। मतलब एक जो डिब्बा बनता था उसका 5 किलो, 7 किलो, उसमें 8 लड्डू, 10 लड्डू, 12 लड्डू, जिस हिसाब से चढ़े हैं, जिस हिसाब से रहे। शादी के लड्डू मोस्टली बड़ी वाली बूंदी के बनते थे। जो आज की डेट में हम बूंदी वैसे लेते हैं, कहीं मिलती है खाने के लिए, उस बड़ी वाली बूंदी के सिंपल चीनी में बांध के बीच में कुछ ड्राई फ्रूट या कभी कभी ये खरबूजे का बीज वगैरह डाला जाता है। तो शादी के लड्डू अपने आप में अनोखे लड्डू हैं। आज की डेट में ये आउटडेटेड है।
मोस्टली कहीं मिलता नहीं। अब गांव देहात की शादियों में जाए तो आपको ये लड्डू मिल जाएंगे बड़े वाले, क्योंकि अब सब डाइट कॉन्शियस हैं। आधा किलो या 400 ग्राम 500 ग्राम का लड्डू कोई खा ही नहीं सकता। यहाँ सब 10 ग्राम 15 ग्राम और 50 ग्राम के लड्डू तलाश रहे हैं कि उसमें भी आध लोग, आपको आप 50 छोटे वाले लड्डू दीजिए तो आधा लड्डू लेते हैं। कहाँ किसी को अगर आप 500 ग्राम का लड्डू दे दीजिए, आधा किलो का, 400 ग्राम का, तो उसे ये लगता है कि अरे इतना बड़ा लड्डू ये मतलब किसके लिए है। उसको आज की जनरेशन जो है उसको आदमी का लड्डू मानती नहीं है, उसको ये मानते हैं कि जानवरों के खिलाने का लड्डू है। इतना बड़ा लड्डू अगर है, एक लड्डू में पूरा परिवार खा ले। पहले के टाइम में जो लोग शादी ब्याह में अटेंड करने आते थे वो एक लड्डू 2 लड्डू इतना खा जाते थे। लेकिन आजकल जिससे ये डाइट कॉन्शियस हुआ है तब से इस कल्चर ही चला गया, मतलब ये बड़े वाले लड्डू का एकदम परंपरा से बाहर हो गया। तो अगर हम आज, इसीलिए मैंने शादी के लड्डू की बात की है, क्योंकि बाकी लड्डू तो हैं कल्चर में हमारे, लेकिन शादी का लड्डू वो परंपरा से बाहर हो गया, कोई नहीं पूछता। अभी 3-4 दिन पहले मैंने खुद से बनाया, क्योंकि ये बाजार में मिलना असंभव था, तो मैंने घर पे खुद से बनाया शादी के लड्डू। बड़ी वाली बूंदी छान के, फिर उसमें थोड़ा सा खरबूजे के बिया, एक चाशनी बना के खुद से वो किया। श्रीमती जी ने भी बहुत सहयोग किया उसमें बनाने में। ये मेरा हमेशा सहयोग करती रहती हैं, बिना इनके सहयोग के मैं कोई मिठाई बना ना पाऊँ। ये कहती भी हैं कि सामने लगाते हो तुम और पीछे बनाती हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग मिल के बनाते हैं। तो शादी का लड्डू यही है कि आज हमारे कल्चर में घुला हुआ था, जो हमारे कल्चर में मिला हुआ था, लेकिन आज वो एकदम बाहर है। मतलब अगर हम मानेंगे तो 5% जगह शादी का लड्डू यूज होता है, बाकी 95% आउटडेटेड हो गया है। गांव के लोग, जहाँ गांव में कल्चर था वहाँ के लोग अब शादी के लड्डू को आउटडेटेड मानते हैं। उसको बनवाना, पहले के टाइम में लड़कियों की विदाई में ये बड़े वाले लड्डू, बतासा और एक मिठाई होती खाजा, ये 3 अच्छी क्वांटिटी में दिया जाता था। आज की डेट में बतासा भी कोई नहीं पूछता है, खाजा भी कोई नहीं पूछता है, और शादी के लड्डू भी, मतलब बड़े वाले लड्डू भी कोई नहीं पूछता। ये तीनों आउटडेटेड हो गए हैं। तो जो वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोशिश करिए कि जो चीज़ें हमारे कल्चर में हैं वो बनी रहें, मेंटेन रहें। वैसे तो सब डूब ही रहे हैं, मतलब जा ही रहा है, नई जनरेशन भूलती जा रही है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम थोड़ा सा उनको बताएं, थोड़ा सा उनको ये कहें डाइट कॉन्शियस हैं, 10 लोग मिल के खा लें, लेकिन बने तो वो लड्डू, वो देखें तो, आज के बच्चे देखें तो कि ये अभी हम लड्डू लेके आए शादी वाला बना के, तो कह रहे अरे इतना बड़ा लड्डू कौन खाएगा। अरे ठीक है, पूरे परिवार में बांट दो, सब मिल के खा लें, लेकिन देखें तो कि हाँ ये भी साइज के लड्डू होते हैं। ये भी हमारी एक पारंपरिक मिठाई है। और लड्डू तो कहीं बाजार से नहीं जा रहा है, बहुत वैरायटी के लड्डू अवेलेबल हैं, लेकिन शादी का लड्डू गायब हो रहा है। तो हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, ये हमारी पारंपरिक मिठाई मरने न पाए, ये कल्चर में रहे, कम से कम जब तक हम लोग हैं, 1 जनरेशन 2 जनरेशन कल्चर में रहे, कोशिश करें आगे बढ़ाएं इसको, क्योंकि ये हमारी पारंपरिक मिठाई है। मिलते हैं अगली सीरीज में फिर से आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।